नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एलपीजी यूपीआई से लेकर टैक्स तक देश में कल से लागू हो जाएंगे ये 10 बड़े बदलाव। बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। पटना सहित इन 9 जिलों में नौकरी के साथ मिलेगा हॉस्टल। मधुबनी से पीएम मोदी देश को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। बिहार में बनेगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2025। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। पटना में इस दिन से शुरू होगी काउंसलिंग। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। नए वित्त वर्ष की शुरुआत अपने साथ कई अहम बदलाव लाने जा रही है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड इत्यादि समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी होने वाले बदलावों के बारे में, ताकि आप समय रहते खुद को इनके लिए तैयार कर सकें। वहीं एनपीसीआई ने यह साफ कर दिया कि 1 अप्रैल 2025 से उन सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाएगा जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय हैं। वहीं अगर आपको यह जारी रखना है तो इनसे पहले ही नया नंबर अपने खाते से लिंक करा लें। वहीं केवल यही नहीं, वैसे सभी यूपीआई आईडी को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा जो पिछले 12 महीने से इस्तेमाल नहीं किए गए हों। वहीं अब से एफडी और आरडी व अन्य बचत योजनाओं पर बैंकों द्वारा 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस न काटे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा पहले 50,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। वहीं जबकि अन्य निवेशकों के लिए 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। वहीं बता दें कि हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा होती है। कहा जा रहा है कि इस बार घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा भी हो सकता है, जिसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नीतीश सरकार ने अनोखी पहल की है। वहीं बिहार सरकार ने महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार देने और उनके रहने की विशेष व्यवस्था करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। वहीं बिहार में पहली बार महिलाओं को फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ ही उनके रहने की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं उद्योग विभाग ने महिलाओं की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और उनके कार्यालयों के पास विशेष हॉस्टल के निर्माण की योजना बनाई है। वहीं पहले चरण में 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां 2000 महिलाओं को नौकरी और आवास की सुविधा दी जाएगी। वहीं इन हॉस्टलों में 24x7 सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य केंद्र और सुगम यातायात की व्यवस्था भी होगी। वहीं यह पहल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत चलाई जा रही है। वहीं सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को कपड़ा बैग, प्लास्टिक जूता, फर्नीचर, खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न फैक्ट्रियों में तकनीकी और सामान्य नौकरियों के अवसर पर दिए जाएंगे। यदि यह योजना सफल रहती है तो इसे राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। वहीं उद्योग विभाग का लक्ष्य पहले चरण में 1.50 लाख महिलाओं को रोजगार देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पीएम अब तक 3 बार बिहार आ चुके हैं। वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पीएम का हर महीने एक बार फिर बिहार दौरा हो सकता है। वहीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार यह आयोजन बिहार में हो रहा है। वहीं पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं समारोह में पूरे बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं इस दिन पीएम पंचायती राज से संबंधित हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं उसी दिन पीएम पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण और बिष्टा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सरकार के सभी विभागों की ओर से उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने वाले कार्यक्रम की सूची बनाई जा रही है। वहीं सोमवार को केंद्र पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ लालन सिंह, वहीं उप मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मधुबनी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मधुबनी के जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा सहित एनडीए के प्रमुख नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है।
बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से अवसर मिल सके। वहीं इसी क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी, जिसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। वहीं काउंसलिंग को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड राज पदाधिकारी और प्रोग्राम्स को भी 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। वहीं इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे नियोजन प्रक्रिया से भली भांति अवगत हों और अपने अपने जिलों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर सके। दरअसल सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले समस्तीपुर जिले के सराय और राज्य की विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार अब बिहार पुलिस को हाईटेक करने जा रही है। अब पुलिस की पुरानी गाड़ियों को बदला जाएगा, उसकी जगह 500 नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं, जिसमें 85 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। वहीं अब नई हाईटेक गाड़ियां जल्द थाने में दिखेगी। वहीं खटारा हो चुकी गाड़ियों को थाने से हटाया जाएगा। वहीं पुलिस की गश्ती में अब पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं 277 फोर व्हीलर और 71 मिनी बस और 30 बड़ी बस और 21 इनोवा क्रिस्टा और 29 बाइक और 12 कैदी वैन और 11 ब्रज वाहन और 1 वाटर कैनन की खरीद की जाएगी। वहीं बिहार में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 500 नई गाड़ियों में 452 नए वाहन पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए मंगवाए गए हैं, तो वहीं 46 गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के लिए मंगवाई गई हैं। साथ ही 100 से अधिक बसें, कैदी वैन, ब्रज वाहन और गश्ती के लिए बाइक भी खरीदी जाएगी। बिहार के उन लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है जिन्हें राशन कार्ड के जरिए अनाज मिलता है। दरअसल इसको लेकर सरकार ने अब कुछ बड़े नियम तय किए हैं। वहीं इसको लेकर सरकार ने अब कुछ कड़े नियम तय किए हैं। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल महीने से राशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सरकार का यह आदेश क्या है और क्या निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य में जिन राशन कार्ड धारियों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। वहीं सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा उसका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। वहीं इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने यह तय किया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य है। वहीं विभाग द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है। दरअसल यह केंद्र के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। वहीं विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में यह दावा किया है। वहीं मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में 2332 करोड़ की 1516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है। वहीं मंत्री ने बताया कि जून तक 25,000 और किसानों को मुख्यमंत्री निजी नलकूप का लाभ मिलेगा। वहीं मंत्री के अनुसार जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस साल 260.30 करोड़ की 139 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनके पूरा होने के बाद 25,822 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। इसके पहले वित्त वर्ष 2023 और 24 तक 2340 करोड़ रुपए की 2377 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वहीं इनमें 2217 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 2.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है। अब बिहार के किसानों को जल्द ही 0% ब्याज दर पर केसीसी का लाभ दिया जाएगा। वहीं सरकार इसे लेकर जल्द ही निर्णय लेने जा रही है। दरअसल यह बातें सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कही है। वह शुक्रवार को पटना के दशरथ मांझी शोध एवं नियोजन संस्थान में आयोजित मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। वहीं इस मौके पर उन्होंने 2024 और 25 में चयनित 46 उत्कृष्ट पैक्सों को पुरस्कृत किया। वहीं संबंधित पैक्सों के अध्यक्ष को विभागीय मंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।
दरअसल सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के सरायरंजन पश्चिमी पैक्स के अध्यक्ष को 15 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं विभागीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पैक्सों के सामने जो भी चुनौतियां हैं उसे व्यापार मंडल के सामने समाधान करेंगे। वहीं दूसरा पुरस्कार बेगूसराय जिले के मटियानी सोनपुर पैक्स को 10 लाख तथा तीसरा पुरस्कार पश्चिमी चंपारण के बेरिया प्रखंड के मियापुर पक्ष को 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं विभागीय अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी दिन रात लगकर किसानों की सेवा और राज्य की व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हुए हैं। वहीं इस अवसर पर पूरे वर्ष राज्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इससे संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा एवं मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित पुस्तिका जारी की गई है। वहीं सभी से अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कार्यक्रम में प्रसन्नता के साथ हिस्सा लें।